हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और आज का जो विषय रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और ये पेपर रहने वाला है साथियों 15 अक्टूबर 2017 में आए हुए पेपर। उच्च प्राथमिक स्तर का है और उच्च प्राथमिक स्तर और प्राइमरी स्तर दोनों के लिए ये जो है देख सकते हैं, क्योंकि लेवल सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आइए स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। और चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, दोनों के लिए साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैथ अगर होता तो अलग बात हो जाती पेपर 2 के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है पेपर फर्स्ट और पेपर 2 सीडीपी, हिंदी और संस्कृत, तो ये सभी जो है चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सभी के लिए बराबर है। ठीक है, इसलिए जो है पूरा कंप्लीट ज़रूर देख लिए करें जितने भी वीडियो होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी जो है क्वेश्चन को जैसे ही मैं विकल्प चारों बोलूं तो कुछ न कुछ आप जो है चारों में से एक ऑप्शन जो सही लगे वो ज़रूर टिक कर लिए करें, ताकि मैं उत्तर बताऊं तो आपको जो है सही गलत का अंदाज़ा हो पाए। बाकी आगे जब इसको आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है, 10 दिन और जब टाइम रहेगा तो हम जो है इसका क्वेश्चन आगे पीछे मतलब 17-18 आगे मतलब जहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए लेकर के आऊँगा स्क्रीन पर। तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर जो है आप जल्दी आप उत्तर को बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समय को न गवाते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो बताइएगा कब शामिल किया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 26, विकल्प बी है अनुच्छेद 15, विकल्प सी है अनुच्छेद 45, विकल्प डी है अनुच्छेद 21 का ए। तो आप सभी इसका जो है राइट आंसर जानते ही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है। और 21 के ए में जो है जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद है 21 का ए, इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए, बालक बालिका सभी के लिए जो है जितने भी बच्चे हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है, कि इनको फ्री में जो है शिक्षा प्रोवाइड की जाए। प्रश्न संख्या 2 है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? विकल्प ए है कृशकाय अर्थात दुर्बल, विकल्प बी है सुडौलकाय, विकल्प सी है गोलकाय, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्रेस्मर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से? लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। ठीक है, तो ये जो है 3 जो है होते हैं। और अगला जो है देखेंगे तो तीसरा प्रश्न बताइएगा, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ठीक है, जो टीएटी होता है वो किसका मापन जो है किया जाता है? विकल्प ए दिए गए बौद्धिक क्षमता, विकल्प बी है अभिक्षमता, विकल्प सी है अभिवृद्धि, विकल्प डी है मूल्य। तो टीएटी जो परीक्षण होता है साथियों, चूज कर लीजिएगा जल्दी से पहले, इसके बाद हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका अभिक्षमता हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, टीएटी का जो है अभिक्षमता देखा जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन संख्या 4 यहाँ पर है, पूछा गया कि संगठन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, संगठन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? विकल्प ए है अधिगम, विकल्प बी है स्मृति, विकल्प सी है अभिप्रेरणा, विकल्प डी है सृजनात्मकता। ठीक है, तो जल्दी से आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। और यहाँ पर जो है
राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा स्मृति। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? स्मृति। संग्रहण का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है या मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है? आइए 5वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, तो विकल्प ए है अंतर्दर्शन, विकल्प बी है बहिर्दर्शन, विकल्प सी है अवलोकन, विकल्प डी है प्रयोगीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है ए सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो अगला जो है क्वेश्चन बताइएगा, आपके सामने ला रहा हूँ जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है बताइएगा, क्वेश्चन संख्या 6 पूछा गया है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा। विकल्प ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकल्प बी है व्यवहारवादी सिद्धांत, विकल्प सी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकल्प डी है मनोलैंगिक विकास। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1963 ईस्वी में किया था। ठीक है, आइए 7वां जो प्रश्न दिए गए हैं साथियों, जल्दी से आप सभी बताइएगा कि अधिगम वक्त में पठार बनता है। ठीक है, जो सीखा जाता है उसमें पठार बनता है कब? विकल्प दिए गए हैं परिपक्वता के कारण, विकल्प बी दिए गए हैं अभिप्रेरणा के कारण, विकल्प सी दिए गए हैं थकान के कारण, और विकल्प डी दिए गए हैं अभिरुचि के कारण। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसमें से सही कौन सा हो जाएगा। तो थकान के कारण जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जब थकान लगेगी, रुक जाएंगे, तो जो है वहाँ पर क्या हो जाएगी? रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पठार जो है 4 प्रकार के होते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 8 जो है दिए गया है, और यहाँ पर पूछा गया है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? विकल्प है अधिगम की गति, विकल्प बी है अधिगम अंतरण, विकल्प सी है सृजनात्मकता, विकल्प डी है अभिरुचि। ठीक है, तो अधिगम अंतरण जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर 9वां प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो व्यक्तित्व जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो यह जो है व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ें। आइए आइए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। जल्दी जल्दी आप सभी बताइएगा, आपके सामने है प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो जल्दी बताइएगा कि निम्न में से कौन सा चारों में से भिन्न है। विकल्प ए है टीएटी, विकल्प बी है 16 पीएफ, विकल्प सी है रेवेन का परीक्षण, विकल्प डी है ड्रा ए मैन परीक्षण। ठीक है, तो 16 पीएफ का मतलब क्या है? पर्सनालिटी फैक्टर, हमने बताया था ना पीछे। ठीक है, तो टीएटी 16 पीएफ तथा ड्रा ए मैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रवेन का जो परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण होता है। ठीक है,
आइए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, ये थोड़ा सा मैथ वाला क्वेश्चन आ गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि माध्यिका बताइए, और माध्यिका निकालने के लिए जानते ही हैं साथियों। ठीक है, बीच वाली संख्या जो होती है वही माध्यिका होती है। कहने का मतलब इतना संख्या इधर छोड़ दीजिए, जितने अंक छोड़े हैं उतना इधर से भी छोड़ दीजिए, बीच वाला वही ले लीजिए। अगर 2 अंक आ जा रहा है बीच में, ठीक है, तो दोनों अंकों को लेकर के 2 से भाग दे दीजिए, वही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 अंक, दो, चलिए 3 अंक इधर से छोड़ दे रहे हैं, 9 तक छोड़ दिए हैं, और हम 3 अंक इधर से छोड़ दे रहे हैं, तब तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो 2-2 अंक छोड़ दीजिए। चलिए 7 और 8 इधर से छोड़ दिए हैं, 11 और 12 इधर से छोड़ दिए हैं, बचा कौन है, 9, 10 बचा है, 9 प्लस 10, तो 10, 9, 19, 19/2, तो 19/2 9 18, तो 9.5 जो है यही क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। यहाँ पर सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थार्नडाइक ने किया है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, हैगार्टी ने किया, या स्किनर ने किया, जल्दी से बताइएगा। किसने किया था। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है साथियों, आप बताइएगा जल्दी से। इसमें दिया गया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो थार्नडाइक ने दिया था कि स्किनर ने दिया था, इसको आप जो है जल्दी से आप सभी बताइएगा। मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, और ये सभी जो है कमेंट में बताइएगा, मुझको भी तो पता चले कि आप सभी जो है वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में खुला रहेगा। और राइट आंसर इसका बी ही दिया गया है, लेकिन आप ये बताइएगा सही कौन सा होगा। ठीक है, जो सूझ का सिद्धांत दिया था किसने दिया था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आइए अगला जो है प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर पूछा गया है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, किससे संबंध होता है, संज्ञान से होता है, संवेग से होता है, या संवेदना से होता है, या चिंतन से होता है। तो जल्दी से आप सभी बताइएगा किससे होता है ये। तो ये जो है संवेग से होता है, तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और संवेग जो है 14 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। मैकडूगल के अनुसार जो है 14 प्रकार के संवेग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, तो ये सभी जो है ऐसे ही जो है टोटल 14 होते हैं। ठीक है, आइए अगला जो है हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो संवेदना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, या कल्पना कहलाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बताइएगा क्या कहलाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला है प्रश्न संख्या 15, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो जल्दी से बताइएगा कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि जो होती है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, तो 8/5 गुणे 100 बराबर 160 बुद्धि लब्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बुद्धि लब्धि 160 हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। ठीक है, तो विकल्प ए है 70 से 79, विकल्प बी है 50 से 69, विकल्प सी है 36 से 49, विकल्प डी है 35 से निम्न।
तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 36 से 49। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 17। रोरसाक इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसके मापन हेतु किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता? तो ये जो है राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, व्यक्तित्व। ठीक है, रोसार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है रोरसाक स्याही धब्बे परीक्षण जो होता है साथियों, ये ऊपर से जो है स्याही गिरा दिया जाता है। ठीक है, और स्याही गिराने के बाद जो है उसमें देखा जाता है कि किसका चित्र बना है, और वो जानते ही हैं कि उसमें जो है तमाम प्रकार के चित्र नज़र आने लगते हैं। कई लोगों से पूछोगे, जैसे आसमान में देखते नहीं वो जो धुआं होता है, किसी से पूछोगे तो किसी न किसी चित्र का, किसी को सियार नज़र आएगा तो किसी को कौवा नज़र आएगा, किसी को इंसान नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो है इसको रोसाक इंक पार्ट जो है इसको रोसाक इंक पार्ट टेस्ट परीक्षण कहा जाता है, और ये जो है व्यक्तित्व परीक्षण होता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 18 लेते हैं। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा कारण नहीं है विस्मृति। ठीक है, तो विकल्प ए है सीखने की कमी, विकल्प बी है स्मरण करने की इच्छा, विकल्प सी है मानसिक द्वंद, विकल्प डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कि वह विज्ञान जो संख्यानात्मक प्रदत्त को एक करके विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी से संबंधित है, गणित से संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है या संभाव्यता से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सांख्यिकी से संबंधित है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन दिए गए प्रश्न संख्या 20, पूछा गया है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो गार्डन ने दी है, सोनेल, सी है वर्टल हॉल, डी है सिरिल बर्ट। तो सिरिल बर्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन संख्या 21 है, और इसको बताइएगा क्वेश्चन संख्या 21 को, और वीडियो को भी जो है शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना तो लाइक करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विकल्प ए है विश्वसनीयता, विकल्प बी है वैधता, विकल्प सी है वस्तुनिष्ठता, विकल्प डी है अभिक्षमता। ठीक है, तो अभिक्षमता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक उत्तम परीक्षण निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन सी विशेषताएं होती हैं उत्तम परीक्षण के लिए? तो पहले होती है जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी वैधता होती है। ठीक है, उस पर विश्वास किया जा सकता है कि जो रिजल्ट आएगा वही आएगा, बार बार रिजल्ट ट्राई करोगे तो रिजल्ट वही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्राई किए तो रिजल्ट दूसरा है, फिर कर दिए दूसरा हो गया। वस्तुनिष्ठता होगी इसमें, विभेदकता होगी, प्रमाणीकरण होगा, व्यापकता होगा, विशिष्टता होगी, व्यवहारिकता होगी, और जो है क्या होगा?
ठीक है, अतः क्या है, अभिक्षमता परीक्षण की विशेषता में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। विकल्प दिए गए हैं, एक तत्व सिद्धांत, विकल्प बी है द्वितत्व सिद्धांत, विकल्प सी है प्रत्यागमन सिद्धांत, विकल्प डी है बहुत्व सिद्धांत। ठीक है, जल्दी से बताइए। प्रत्यागमन सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का समर्थन विने, टर्मैन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने, द्वित्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। तो ये कोई लार ग्रंथि थोड़ी नहीं होती है साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथि में लार ग्रंथि नहीं होती है। तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, तो ये सब जो है ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि हो गई। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। विकल्प ए है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, विकल्प बी है औपचारिक संक्रियकी अवस्था, विकल्प सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और विकल्प डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% 99.9% संभावना बनती है कि कोई ना कोई क्वेश्चन एक आ जाएगा। ठीक है, हर पेपर में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मिल जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ से बताइएगा कि ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गया है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, विकल्प भी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प से है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पियाजे हैं इन्होंने 4 संक्रियात्मक अवस्था जो है बताई हुई है, और चारों जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहला जो यहाँ पर दिए गए हैं संवेदी गामक अवस्था दिए गए हैं, दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी एज भी जो है ध्यान दीजिएगा कि संवेदी गामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष होता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 25 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो विकल्प ए है वंशानुक्रम, विकल्प बी है वातावरण, विकल्प सी है खेल तथा व्यायाम, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा आदि आते हैं। ठीक है, तो अगला जो है क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, और अगला जो क्वेश्चन है जल्दी से आप सभी बताइएगा। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर, ये बुद्धि से भी जो है क्वेश्चन मान करके चलिएगा कि 95% संभावना बनती है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होता है, और कोई ना कोई या तो सवाल आ जाएगा, या तो एक इस पर जो है आ जाएगा, या तो जो है वहाँ पर टर्मन के द्वारा जो है पूछ लिया जाता है कि
बुद्धि लब्धि का आईक्यू जो है रेंज कितना से कितना तक होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन बताइएगा कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि होता है आईक्यू बराबर का क्या होता है, मानसिक आय बता वास्तविक आय गुणे 100 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पहला ही सही हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, आइए अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 27 है, और यहाँ पर पूछा गया है चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। विकल्प है डीवी, विकल्प बी है रास, विकल्प सी है वुडवर्थ, विकल्प डी है ड्रेवर। तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी बताइएगा। तो राइट आंसर इसका डीवी सही हो जाएगा, जियान डीवी जिसको बोला जाता है। ठीक है, चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 ईस्वी में दी थी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 28 लेते हैं। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है। विकल्प है अवलोकन, विकल्प बी है प्रयोग, विकल्प सी है सामान्यीकरण, विकल्प डी है कल्पना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कल्पना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। तो विस्मरण कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना जो है विस्मरण कहलाता है। ठीक है, अब जो चीज़ याद किए हो अगर वो भूल जा रहा है तो विस्मरण तो होगा ही साथियों। ठीक है, पता लगा आज पढ़ा रहे हैं 2 दिन बाद सब गायब हो गया है तो विस्मरण ही तो हो गया। तो इसलिए पढ़ते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो स्मरण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, जल्दी से बताइएगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो क्या है, जो पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। डी है केवल कलाकारों में। ठीक है, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो ये जो है 30 क्वेश्चन दिया गया था सीडीपी का पोर्शन। ठीक है, और ये जो है 15 अक्टूबर 2017 का पेपर था साथियों, ये कंप्लीट हो गया है। अगला जो है हम लोग पेपर लेने वाले हैं, अगला जो एग्ज़ाम हुआ है नेक्स्ट उन सभी पेपर को लेंगे, और जो है 18 नवंबर 2018 का पेपर है। ठीक है, तो 18 नवंबर 2018 का पेपर जो है हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।